इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब पावर इंटू टाइम। क्लियर? प्लीज पहले इसको इतना कर लीजिएगा आप। नाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो पावर का मतलब देखो ना, ये द पावर इज इन वॉट। याद रखिएगा वॉट में होनी चाहिए। अगर बाय द वे इन एनी क्वेश्चन दैट इज गिवन इन किलोवाट, आप उसको पहले वॉट में यू हैव टू कन्वर्ट किलोवाट इनटू वॉट। ये मैं पहले न्यूमेरिकल करने से पहले आपको बिल्कुल आपके दिमाग में जा रहा हूं। और अगर आपको बाय द वे वो आर में दिया होगा टाइम, यू विल कन्वर्ट दैट आर इनटू आपका नाम द सेकेंड्स। अब आपका देखो पावर इन वॉट होनी चाहिए और आपका नाम देखो दिस इज टाइम इन आर होना चाहिए। सेकंड में अगर दिया तो आप आर में चेंज करेंगे, क्योंकि कॉमर्शियल की बात कर रहा हूं अब मैं आगे जाके। कॉमर्शियल जो आपका मीटर लगा होता है ना बिजली का, उसमें आपका नाम देखो उसकी बात करूंगा मैं आपका देखो। तो इसका मतलब जो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये होनी चाहिए, ये बिकम्स आपका नाम देखो दिस वॉट आर होनी चाहिए। सेकंड में अगर दिया होगा तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे आर में। आप आर को सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मीटर जो कॉमर्शियल मीटर होते हैं वो आर के हिसाब से चलते हैं आपका। इसका मतलब वॉट अगर दिया है इट्स ऑल राइट आपका नाम, जैसे इसमें दिया वॉट दिया है, अगर यही आपका 0.009 किलोवाट दिया होता तो इसको पहले आप वॉट में चेंज कर दो। और ये आपका नाम अगर सेकंड में कितने सेकंड हम चला रहे हैं आपका, या कितने मैंने 30 दिन चला है, 30 दिन चला है। 30 दिन का मतलब मेरा फैन लगातार अगर इन वन डे यानी कि 24 आवर में अगर मैं इसको 5 घंटे चला रहा हूं तो इन्हें 1 मंथ जो 30 डे का होगा उसमें आपका कितना हो जाएगा 150 आवर में चला होगा। तो सेकंड में नहीं, आप इसको आर में आप लेंगे। तो ये कॉमर्शियल यूनिट आपकी वॉट आर अभी आप देख रहे हैं ये आप करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 वॉट आर जो आप कह रहे हैं देखो इज द amount of electrical energy consumed when an electrical appliance of 1 watt hour is used for 1 hour। ये मतलब है 1 watt आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम का वो अमाउंट है जब किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को आप 1 आवर को आप 1 घंटे तक आप इसको यूज कर रहे हैं आपका। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो अब आप बिजली का बिल जो आपका आता है कॉमर्शियल जो आपका यूनिट आती है, या इसको आपका नाम ट्रेड यूनिट भी कहा जाता है, ट्रेड यूनिट, तो ये आपका द ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड आपका नाम किलोवाट आवर। किलोवाट आवर ठीक हो गया? क्लियर क्लियर हो गया? ठीक है, यहां तो आपने क्या किया वॉट में आता है तो किलोवाट को वॉट में। अब आप कॉमर्शियल की बात करूंगा सर। अब आपने देखा होगा आपके पास इलेक्ट्रिकल मीटर होता, मीटर जब बिजली का आपका आता है यहाँ पे आपकी एक ग्लास लगा होता, इसमें आपका ये रनिंग में 0 1 2 3 पकड़ के आता है। तो जैसे नया मीटर आपका लगाया आपने देखो तो ये आपका 0 हो, जैसे जैसे आपका 9 आएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 तो यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरे? तो ये आपका एक्चुअल में जो है ये किलोवाट आवर ही होता है आपका नाम। अब कॉमर्शियल यूनिट की बात कर रहा हूं, कॉमर्शियल यूनिट आपकी क्या होती है किलोवाट आवर होता है आपका। इसका मतलब 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल
energy consumed when and electrical appliance is to be used अपना देखो this ठीक है ना for 1 hour। ये देखिए अपना इसका मतलब इसकी जो होगी हैविंग जो इसकी पावर रेटिंग होगी आपका ना देखो दिस ऑफ ये 1 किलो वाट इज ये 1 किलो वाट ठीक हो गया। तो जो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो आपका एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो जूल होती है क्योंकि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम W इज इक्वल टू आपने कैपिटल E बोला था। इसका मतलब 1 जूल इज द amount of electrical energy consumed when an appliance of 1 watt power is used for 1 second। ये तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। जूल रिप्रेजेंट ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, याद रखिएगा, ये आपका याद रखिएगा। इसीलिए देयरफॉर इट इज कन्वीनियंट टू यूज वेयर द लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इज इन्वॉल्व। फॉर कॉमर्शियल पर्पसेस वी यूज द बिगर, फॉर कॉमर्शियल पर्पसेस वी यूज द बिगर यूनिट्स विच इज नोन एज किलोवाट आवर। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 अगर आप रिलेशन बिटवीन करेंगे आपका किलोवाट आवर एंड जूल में, अब आप यहां पे रिलेशन देखिए 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू आपका कितना हो गया, इसका मतलब 1 किलो वाट फॉर 1 आवर। इज इट क्लियर? इसका मतलब 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू ये 1000 वाट फॉर 1 आवर। मैथ वाले यहां पर बट 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल ओवर 1 सेकेंड। क्यों व्हाई? पावर इज इक्वल टू W ओवर T होती है। इज इट क्लियर? फाइन हो गया। तो इसका मतलब 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू वो आपका देखो वो कितना हो गया 1000 जूल। देख रहे हैं आप 1 वाट इज इक्वल टू आपका देखो 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल ओवर 1 सेकेंड है। तो इसका मतलब 1 किलोवाट आवर का मतलब 1000 जूल ओवर ये सेकेंड आपका ये सेकेंड, ये आपका क्या हो जाएगा फॉर 1 आवर हो जाएगा। वर्क डन है ना? इज इट क्लियर? और आपको पता है कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट हुई और 1 मिनट इज इक्वल टू आपका कितना हो गया 60 सेकेंड हो गया। अब तो मैथ के स्टूडेंट है तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 इंटू 60 इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। क्लियर हो गया? तो ना 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 इंटू आपका वो 3600 आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या था ये जूल था ओवर आपका देखो सेकंड था, ये भी आपका सेकंड, इससे ये खल्लास हो गया। ठीक हो गया? तो इसका मतलब 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 36 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में आपका देखो साइंटिफिक नोटेशन में आपका 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर के बाद डेसिमल लग जाएगा तो 3.6 जब ये हो जाएगा तो 1 पावर विल बी इंक्रीज
10 टू द पावर आपका नाम लो, दिस इज 6 आपका जी हो यू एंड जो, इसका मतलब 1 किलोवाट आर्म इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होती है। मीन्स कि 1 किलोवाट आवर जो आप करते हैं इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इज इट क्लियर? फाइन। तो ये है। अब बात ये आती है, अब हमने यहां छोड़ दीजिए, अब आप कॉमर्शियल यूनिट की बात आप कर रहे हैं आपका देखो ना, अगर कोई भी इन एनी क्वेश्चन अगर आपका पावर आपका वॉट में दी होगी, जैसे ये वॉट में दी आपका देखो, तो जैसे पावर इस आपका 9 वॉट दिया हुआ देखो, इसको फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू किलोवाट, इसको किलोवाट में करेंगे क्योंकि 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट हो गया, तो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 आपका किलोवाट हो गया, तो 9 वॉट इज इक्वल टू 9 बाय 1000 आपका देखो किलोवाट हो गया। इज इट क्लियर? अब आपका 9 को जब आप डिवाइड करते हैं देखो 1000 से, तो डेसिमल 1 0 ठीक है, 1 0 फिर आपने ये रखा, ये देखो 1 0 रखा, अब 9001 ये मैं आपको इसीलिए क्यों इतने सालों से घर में बैठे हो, तो दिस 9 watt is converted into kilowatt, तो जीरो पॉइंट भी आप लिख सकते हैं 0.009 किलोवाट में ये कन्वर्ट होगा। इज इट क्लियर? और अगर सपोज के लिए टाइम आपको सेकंड में दिया है, तो सेकंड को आप पहले क्या करेंगे, आप आर में कन्वर्ट करेंगे, आर में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि कॉमर्शियल यूनिट हमारी क्या है, किलोवाट आर। कॉमर्शियल यूनिट इज अवर किलोवाट आर। Is it clear? Now, how to calculate the cost of electrical energy consumed? कई बार लोग कहते हैं मेरा बिजली का बिल बढ़ा हुआ, मिस्टेक हो सकती है, एक आदमी को सैकड़ों हजारों बिल बनाने हैं, हो सकती है, तो बिल को अमेंडमेंट करने के लिए आपका कितना बिल आपका अप्रोक्सीमेट आना चाहिए, वो आप अपने आप से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा है। इज इट क्लियर? तो किलोवाट आवर आपका क्या है, इज द यूनिट। अब आपको सवाल करने से पहले आप देखो ना, किलोवाट आवर की आप जो बात कर रहे हैं देखो ना, इज द कॉमर्शियल यूनिट, आपका ट्रेड यूनिट हो गया आपका नाम देखो, दिस इज फॉर विच we have to pay इलेक्ट्रिकल बिल आपका देखो ना, तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई डिपार्टमेंट, जैसे हमारे यहाँ यूपीसीएल है, उत्तरांचल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड आपका नाम, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिकल मीटर जो आपके घर में लगा होता है वो आपका इलेक्ट्रिकल मीटर, मैंने आपको बोला था ये देखो ऐसे ब्लैक कलर का होता है, यहाँ सीधा यहाँ पे आपका देखो, इसके आपका किलोवाट आवर होता है आपका नाम। रेट्स जनरली वेरी करते हैं प्लेस टू प्लेस एंड कीप ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। सिंपल है, सरकार को अपने एम्प्लॉइज को आपका ना देखो तनख्वाह भी देनी है, सैलरी भी देनी है, पावर स्टेशन की आपकी ना उनकी मेंटेनेंस भी होनी है, उसमें जो डिवाइसेस लगी हैं उसको कभी कभी चेंज भी करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बढ़ाने के लिए, इलेक्ट्रिकल पावर को बढ़ाने के लिए आपका ट्रांसफॉर्मिंग भी करनी पड़ती है, ट्रांसफार्मर भी लगाए हुए होते हैं कि 11 किलोवाट के या मेगावाट के या 33 किलोवाट के या 22 किलोवाट के, ये सारी चीजें आपका, जैसे यहाँ का मलवा गाजा में ट्रांसफार्मर। इसका मतलब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर हमारे घरों में होता है वो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है हमारे लिए किलोवाट आवर। ऐसे के अब आपके घर में आपका सुबह आप उठते हैं, आपका आजकल याद रखिएगा आपका फ्रिज कंटिन्यूअस 24 आवर्स चलता है, मैं यहाँ पे अभी सवाल करने से पहले आपका ये लगातार चलता है, अब कोई बंद कर दे तो
गीजर आजकल चलता नहीं है, हो सकता है आपका ओवन चलता हो, अवन जिसको कहते हैं अवन चलता हो सकता है आपकी वॉशिंग मशीन चलती हो, आपका एक्वा आपका चलता है पानी का आपका नाम, उसके बाद आपका नाम फैन चलते हैं। अब 4 रूम है, 4 रूम में 4 फैन आपके चले, फैन भी क्या है, अब आप घर से बाहर है तो बंद रह गया, जितनी देर आप अपने रूम में बैठे उतनी रूम आपका चलेगा। ट्यूबलाइट है या बल्ब है आपका या CFL है आपका, जो भी आपके घर में वो आपका कितने घंटे आपका चल रहा है आपका, ये आपका देखो ना, जैसे बाहर पोर्च की लाइट है वो कितनी देर चल रही है एक दिन में, इन 1 डे, how much electricity you are going to consume या you are consuming, आप कितना कर रहे हो, मल्टीप्लाई बाई 30 और 29 और 28 और आपका 30, मतलब लीप ईयर नॉन लीप ईयर में तो फेब्रुवरी वाला आ गया, ये सब कैलकुलेट करके आपका नाम 2 महीने का बिल आता है, 2 मंथ का आपने देखा होगा आपके बिल आते हैं, तो ये सारी चीजें आपकी कैलकुलेट की जाती हैं। तो ऑल दीज हाउस होल्ड जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं आपका नाम देखो, कंज्यूम आपका नाम क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट डिफरेंट रेट, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रिक पावर अलग होगी, हालांकि वोल्टेज तो 220 डोमेस्टिक है वो, लेकिन सबकी अलग अलग आपकी होगी, टीवी के अलग होगी, रेडियो सेट के अलग होगी, ट्यूबलाइट के अलग होगी, फैन के अलग होगी, रेफ्रिजरेटर के अलग होगी, सब इट तो हमारा क्या होगा, अवर इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल होता दैट इज डिपेंड्स ऑन द टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 मंथ। अब 2 महीने का बिल आता है तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया आपका, आता है मीटर रीडिंग वाले आते हैं जेई साहब, वो आपका देखते हैं रीडिंग, तो आपका आज की रीडिंग में से पिछली वाली लास्ट रीडिंग को करंट रीडिंग में से माइनस कर दीजिए, लास्ट रीडिंग को आपका करंट रीडिंग में से, अब इसको मैं नीचे लिख देता पता चला किसी को, करंट रीडिंग में से लास्ट रीडिंग को आप माइनस कर दीजिए। अभी सवाल करने से पहले बता रहा, जैसे सपोज करंट रीडिंग आपके पास इतनी है और लास्ट रीडिंग आपके पास थी, ये लास्ट रीडिंग है और ये करंट रीडिंग है, तो जो हाउ मच एनर्जी यू हैव कंज्यूम, ये यहाँ की बात नहीं, ये आपका मीटर को देख करके जो है, तो करंट रीडिंग 5 ईयर में से लास्ट रीडिंग आपकी जो 4096 को माइनस कर दो, 15 में से 6 किया 9, 9 में से 9 गए तो 909 यूनिट आपने बिजली खर्च की। और आज की डेट में अगर डोमेस्टिक चार्ज आपका ₹5 पर यूनिट है तो मल्टीप्लाई बाई 5 कर दीजिए, 5 9 जा 45 और 5 9 यानी कि आपको इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को 4545 यानी कि 4545 रुपीज पे करना। अगर इस समय नहीं करोगे तो अगले महीने ये इंक्लूड होकर के आपको पेनल्टी भी वो डाल सकता है। इज दैट क्लियर? क्लियर हो गया? फाइन। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन सॉल्यूशन। आपके घर में यू हैव अ वॉशिंग मशीन जिसकी पावर रेटिंग आपके देखो 500 वाट है। इसका मतलब सबसे पहले आप क्या करेंगे, गिवन याद रखिए गिवन क्या है, तो देखो पावर रेटिंग, पावर P इज इक्वल टू आपको 500 वाट है। कॉमर्शियल जो रीडिंग होती है वो किलोवाट में होती है, याद रखिएगा। इसका मतलब 1, तो ये तो फिगर तो बड़ी इजी है, लेकिन अगर थोड़ा उठपटांग होगी उस समय आप क्या करेंगे, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट कर देंगे। इज इट क्लियर? तो 1 वाट इज इक्वल आप क्या क्या करेंगे, 1/1000 आपका क्या हो गया, किलोवाट। तो इसका होता है 500 वाट इज इक्वल आपका क्या होगा, 500 ओवर 1000 किलोवाट। खलास आपका, तो ये आपका 1/2 आया तो आपका कितना 0.5 किलोवाट। So the power rating which was given in your question 500 watt, that is just converted into kilowatt and ये आपका 0.5 आपका किलोवाट। 1000 हो गया, इज इट क्लियर? 20 कैंसिल, 5/10 का होता आपका 5 1 जा 5 2 जा हो गया और पॉइंट हटा। क्लियर हो गया सर?
1 घंटा रोज चल रहा है। अप्रैल के महीने में ना कितने डे होते हैं? 30 दिनन को महा सितंबर, ऐसे ही अप्रैल जून नवंबर, 4 महीने 30 के जाते हैं। 30 डेज हाथ सितंबर, लाइक जून, अप्रैल एंड नवंबर। ठीक हो गया? 4 महीने एक है। लीप ईयर नॉन लीप ईयर के हिसाब से आपका 28 29 की फरवरी जाएगी, तो 4 और आपके कितने हो गए? 4 और 1 5। अब बचे आपके 11 में से 5 निकाल दीजिए, 12 में से 5, तो कितने बचे? ये देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त दोनों 31 के जाते हैं। देखो आपका ये, और जनवरी और दिसंबर 31 के जाते हैं। तो देखो 30 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, देखो अप्रैल गड्ढे में जा रहा है, इसका मतलब देखो आपका नाम देश ये हमको बना हुआ क्रस्ट एंड टॉप आपका बने हुए। तो देखो आपका इसमें आपका नाम अप्रैल, 30 दिनन को महा सितंबर, ऐसे ही अप्रैल जून नवंबर, और आपका नाम ठीक है ना, सितंबर, महा सितंबर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है? तो टाइम आपका, इसका मतलब 1 घंटे रोज चल रहा है, तो टाइम आपका ना देखो 1 into 30 आपका हो गया 30 आवर्स अप्रैल में चला। क्लियर हो गया? एक ही वॉशिंग मशीन की बात कर रहा हूं। अब आप करो, ये गिवन था, अब आप करो, आपको फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपर, ठीक है ना? और तो पहले फाइंड आउट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम बाय वॉशिंग मशीन आपने किया इन अप्रैल मंथ, अब एक तो ये निकालनी है, और फर्स्ट दूसरा टोटल इलेक्ट्रिकल बिल आपको देना है, कितना देना है ये आपको एक्सेप्ट क्लियर। तो इसके बाद थर्ड फेज में आप आइएगा कि फॉर्मूला अप्लाई। तो फॉर्मूला अप्लाइड आपने किया, इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू P इंटू टी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू टी हो गया। पावर आपकी कितनी होगी? 0.5 किलोवाट इंटू टाइम आपका 30 आपका हो गया। एक्सेप्ट क्लियर? किलोवाट और ये आर हो गया। देखो अगर सपोज 1 आवर की जगह में अगर ये देता कि 60 मिनट आपने चलाया, 60 मिनट अगर आपने, तो 60 मिनट को आप आर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना? समझ गए? तो आप इसका 3 5 50, 3 5 50, एक जीरो आपका लगेगा, 15 किलोवाट आर आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी।